जब भी हम प्यार, त्याग या बलिदान की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला रिश्ता जो उभर कर आता है वह माँ का होता है। लेकिन आज की यह घटना इस पवित्र रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर देती है। ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। इसे देखने और समझने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि यह वीडियो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, इसे देखने के बाद आपके अपने रिश्तों और आसपास के लोगों पर भरोसा डगमगा सकता है। अगर आप इस तरह के संवेदनशील कंटेंट को संभालने के लिए तैयार हैं तो ही इसे आगे देखें, वरना आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। यह दर्दनाक घटना महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटे से गांव चहड़ी की है। तारीख थी 4 फरवरी 2019। उस दिन गांव का एक आदमी रोज की तरह जंगल की ओर गया। वहां उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक पैर पर पड़ी जो झाड़ियों से बाहर दिख रहा था। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद कोई बच्चा बेहोश पड़ा होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये एक कटा हुआ पैर था और देखने से ऐसा लग रहा था कि यह किसी 12-13 साल के लड़के का है। वह आदमी तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचते ही हैरान रह जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसी बीच गांव के एक परिवार के बारे में जानकारी सामने आई। यह परिवार बेहद गरीब था, जिसमें 4 सदस्य रहते थे। तख्तू शेठ, उनकी पत्नी, बेटा मंगेश और मंगेश की बहन। मंगेश, जो कि इस परिवार का बेटा था, पिछले 2 दिनों से लापता था। परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत 1 दिन पहले पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। जैसे ही पुलिस को इस कटी हुई टांग के बारे में पता चला तो उनका शक मंगेश की तरफ गया। लेकिन पुलिस को यह पता लगाना था कि आखिर मंगेश के साथ ऐसा क्या हुआ। घटना के दिन यानी 2 फरवरी को मंगेश स्कूल से घर जल्दी लौट आया था। आमतौर पर जो समय उसकी छुट्टी का होता था, उसे पहले ही उसे छुट्टी मिल गई थी। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मां को बताया कि वह फ्रेश होने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। गांव के अधिकतर लोग शौच के लिए जंगल का ही इस्तेमाल करते थे और यह मंगेश के लिए भी सामान्य था। उसकी मां ने सोचा कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा। मंगेश की मां ने बेटे का इंतजार करना शुरू किया, लेकिन रात तक भी मंगेश घर नहीं लौटा। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता बढ़ती गई। मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे परिवार में बेचैनी फैल गई। धीरे धीरे यह खबर गांव में फैल गई और गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर मंगेश को ढूंढने निकल पड़े। गांव वालों ने हर जगह देखा, जंगल, तालाब और आसपास के इलाके, लेकिन दुर्भाग्यवश मंगेश कहीं नहीं मिला। हर कोई मायूस हो चुका था। परिवार की परेशानी इस कदर बढ़ गई कि अगली सुबह मंगेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की, लेकिन पहले दिन शाम तक उनके हाथ भी कोई ठोस सुराग नहीं लगा। अगली सुबह एक चौंकाने वाली खबर ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। जंगल में पाया गया कटा हुआ पैर, जिसने सभी को सन्न कर दिया था। पुलिस को भी शक हुआ कि यह पैर मंगेश का हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने पूरे जंगल को छानना शुरू किया। धीरे धीरे मंगेश के बाकी शरीर के अंग भी अलग अलग जगहों पर मिलते गए, लेकिन जो चीज पुलिस को नहीं मिल पाई वह थी मंगेश का सिर। यह समय मौनी अमावस्या का था, जिसे डार्क अमावस्या भी कहा जाता है। यह अमावस्या 27 सालों के लंबे अंतराल के बाद आई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस समय तंत्र मंत्र और काले जादू करने वाले लोग बेहद सक्रिय हो जाते हैं। मंगेश के शरीर के अंगों को जिस तरह से काटा गया था, उससे यह साफ लग रहा था कि इसका संबंध किसी तांत्रिक क्रिया या काले जादू से हो सकता है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया। गांव वालों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। डर इस हद तक बढ़ गया कि कई परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी ऐसी कोई अनहोनी न हो जाए। गांव के लोग अपने बच्चों को घर के बाहर तक भेजने से कतरा रहे थे। अब तक मामला इतना गंभीर हो चुका था कि पुलिस ने इसे पूरी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इस केस को सुलझाने के लिए करीब 50 पुलिसकर्मी लगाए गए। दूसरी तरफ मंगेश की फैमिली अभी भी इस उम्मीद में थी कि शायद उनका बेटा कहीं चला गया होगा और वह किसी दिन सही सलामत वापस आ जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने जंगल से मंगेश के शरीर के सभी हिस्से ढूंढ निकाले और उसके कपड़े भी वहीं पाए, तो ये खबर परिवार के लिए दिल तोड़ने वाली साबित हुई। पुलिस ने मंगेश की फैमिली को बुलाकर कपड़े और शरीर के हिस्से दिखाए ताकि वे पहचान कर सकें। जैसे ही मंगेश की मां और पिता ने कपड़े और शरीर के टुकड़े देखे, वे तुरंत पहचान गए कि वह उनका बेटा मंगेश ही था। हालांकि मंगेश का सिर अब भी गायब था
ये सच्चाई जानने के बाद परिवार का दुख 7वें आसमान पर पहुंच गया। खास तौर पर मंगेश की मां, जो यह सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। उनका रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था और परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। गांव का हर व्यक्ति इस घटना से गहरे सदमे में था। चूंकि यह मामला इतना संवेदनशील था और पूरे गांव को झकझोर चुका था, इसलिए गांव के लोगों ने भी पुलिस की मदद करने का फैसला किया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने खोजी कुत्तों को जंगल में छोड़ा ताकि किसी सुराग का पता चल सके। चौंकाने वाली बात यह थी कि कुत्ते सीधे मंगेश के घर पहुंच गए। पुलिस को लगा कि शायद वे मंगेश की गंध को पकड़ते हुए घर पहुंचे होंगे। उन्होंने यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई, लेकिन फिर से वही हुआ। कुत्ते जंगल से भागकर सीधा मंगेश के घर ही पहुंचे। ये देखकर पुलिस असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस दिशा में क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि अब तक उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि शायद आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो जो इस पूरे मामले में कुछ मदद कर सके। वे उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे जिसने इस भयानक कृत्य को अंजाम दिया था। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि मंगेश की तलाश पूरी हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत उस भिखारी को खोजने का काम शुरू कर दिया जो घटना स्थल के आसपास देखा गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह भिखारी कहीं भी नहीं मिला। कुछ लोगों की मदद से पुलिस ने उस भिखारी का एक स्केच बनवाया और उसे पूरे गांव में चिपका दिया। स्केच के साथ ये घोषणा की गई कि जो भी उस भिखारी के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम में नकद राशि दी जाएगी। लेकिन अफसोस, इसके बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब पुलिस एक बार फिर असमंजस में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ें, किस दिशा में जांच करें। यह मामला एक साधारण किडनैपिंग का नहीं लग रहा था और न ही मंगेश की फैमिली इतनी अमीर थी कि कोई उनसे दुश्मनी रखता या उनसे पैसा मांगने के लिए ऐसा कुछ करता। पुलिस को हर तरफ से यही लग रहा था कि यह घटना किसी तांत्रिक क्रिया या काले जादू का हिस्सा हो सकती है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। चूंकि अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था, पुलिस ने फिर से एक मीटिंग आयोजित की। इस बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों ने चर्चा की कि आखिर वे कहां चूक रहे हैं। मीटिंग के दौरान यह बात सामने आई कि जब भी उन्होंने खोजी कुत्तों को छोड़ा, वे सीधा मंगेश के घर ही गए। हालांकि पुलिस पहले भी मंगेश के घर जा चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने घर की ओर गहराई से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने मंगेश के घर की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने मंगेश के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान एक पड़ोसी ने बताया कि एक लड़का समाधान पाटिल अक्सर मंगेश के घर आता जाता रहता था। यह सुनते ही पुलिस को लगा कि समाधान से पूछताछ करना जरूरी है। तुरंत उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पूछताछ के दौरान समाधान ने साफ साफ बताया कि मंगेश के माता पिता उसके सगे मामा मामी हैं और वह अक्सर उनके घर आता जाता रहता है। उसने कहा, मैं उनके घर क्यों ना जाऊं, ये तो स्वाभाविक है। समाधान पाटिल भी उसी गांव का रहने वाला था और मंगेश के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था, इसलिए उसका वहां आना जाना सामान्य बात थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने समाधान को छोड़ तो दिया, लेकिन उस पर अपनी नजर बनाए रखी। समय के साथ एक चौंकाने वाली बात पुलिस के सामने आई। उन्होंने पाया कि समाधान अक्सर मंगेश के घर तभी जाता था जब उसके मामा धगदू पाटिल घर पर नहीं होते थे और बच्चे भी स्कूल गए होते थे। खास तौर पर मंगेश की मामी के अकेले होने पर समाधान का वहां जाना पुलिस को शक में डालने वाला था। पुलिस ने इस बात को गहराई से जांचने में थोड़ा और समय लिया और फिर से समाधान को थाने बुलाया। इस बार पुलिस ने कड़ाई के साथ पूछताछ का फैसला किया और एक रणनीति अपनाई। उन्होंने समाधान से झूठ बोला कि उनके पास पक्के सबूत हैं और उन्हें पता चल गया है कि मंगेश को कैसे मारा गया और उसकी बॉडी को कैसे छुपाया गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि सच बोल देना ही उसके लिए सही रहेगा, वरना पुलिस के पास उसे सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। समाधान ये सुनकर डर गया और उसने समझा कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। उसी समय उसने ऐसा सच उगला जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया।
समाधान ने बताया कि वह अक्सर अपने मामा के घर जाता था और जब सिर्फ उसकी मामी घर पर होती थी तो दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। ये दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। समाधान ने आगे बताया कि इस राज को उसने अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल के साथ साझा किया। राजेंद्र ने यह बात सुनकर अपनी इच्छा जाहिर की कि वह भी मंगेश की मामी के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। समाधान ने पहले तो यह बात मंगेश की मामी से पूछने की बात कही। जब उसने अपनी मामी से यह प्रस्ताव रखा तो उसे हैरानी हुई कि उसकी मामी भी इसके लिए राजी हो गई। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह हैरान कर देने वाला था। राजेंद्र और समाधान दोनों कभी साथ में मंगेश के घर जाते तो कभी अलग अलग। ये सब इस तरह से होता रहा जैसे कुछ सामान्य हो। जैसा कि इन तीनों का प्लान था, सब कुछ आराम से चल रहा था। लेकिन 2 फरवरी को एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबकी दुनिया पलट कर रख दी। उस दिन मंगेश अपनी रोजमर्रा की आदत से हटकर समय से पहले घर लौट आया। घर आते ही उसने अपना बैग रखा और थोड़ा ताजा होने के लिए जंगल की तरफ चला गया। इधर जैसे ही मंगेश जंगल गया, राजेंद्र पाटिल गीता बाई से मिलने आ गया। दोनों इतने खोए हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मंगेश कुछ ही देर में वापस भी आ सकता है। इन दोनों ने दरवाजा तो बंद किया, लेकिन केवल सामान्य तरीके से। अंदर वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। इसी बीच मंगेश जंगल से लौट आया। घर लौटते ही उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंगेश को इस हालत में देखकर गीता बाई और राजेंद्र के होश उड़ गए। इससे पहले कि मंगेश कोई प्रतिक्रिया दे पाता, राजेंद्र ने जल्दी से पास ही रखा एक भारी डंडा उठाया और मंगेश के सिर पर जोर से वार कर दिया। मंगेश तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। यह सब इतना अचानक हुआ कि तीनों समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करना चाहिए। मंगेश की मौत के बाद ये सभी घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि अब उसकी लाश को कैसे छिपाया जाए। उसी समय जो फैसला उन्होंने लिया वह न केवल गलत था बल्कि दिल दहला देने वाला भी था। तीनों ने मिलकर मंगेश की बॉडी के टुकड़े करने का खौफनाक प्लान बनाया। इसके बाद उन्होंने मौनी अमावस्या का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन काला जादू करने वाले लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मंगेश के शरीर के हिस्से जंगल में पाए जाएंगे तो लोग इसे काले जादू से जोड़ देंगे और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्होंने मंगेश के शरीर के हिस्सों को जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया और उसके सिर को पूरी तरह गायब कर दिया। उनका सोचना था कि मंगेश की मां या समाधान पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने बड़ी चालाकी और सटीकता से काम किया। हर सबूत को ध्यान से देखा और आखिरकार इन तीनों को पकड़ लिया। यह घटना न केवल दिल दहला देने वाली थी बल्कि यह एक मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली भी थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा घिनौना काम इतने करीब के लोग करेंगे। दोस्तों, इस तरह के किस्से हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि वे अपनों का ही खून कर देते हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि यह है कि लोग सतर्क और जागरूक रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।